महाकुंभ से, जहां पर 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। 11 फरवरी को 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है और आगे भी यह सिलसिला लगातार इसी तरह से बढ़ रहा है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर देश और दुनिया से प्रयागराज पहुंचने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं और जनसैलाब के लिए योगी सरकार का पुलिस प्रशासन भी पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में भारी जनसैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने अहम बैठक की है। डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए, ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ हैं ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है, इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी व्हीकल इस रास्ते से नहीं आए, क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से ना निकले ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ मेले में भारी जनसैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें माघ पूर्णिमा का मास्टर प्लान सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 IAS और 25 PCS अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ के बारे में अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से गूंजमान महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और आज लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया, इसे लेकर सवाल खड़े किए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि ये लोग भारत और सनातन के धर्म के विरोध में हैं, जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी रहे हैं, वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी का कहना है कि ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में हैं। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार खुद को चमका रही है। सीएम योगी का कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं। वहीं अखिलेश का आरोप है कि यहाँ आने वाले लोगों को तकलीफ है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके हैं। वहीं अखिलेश का कहना है कि कुंभ में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है।
सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अशोक रावत ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महाकुंभ पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में माननीय महाराज जी ने, हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई हैं और बहुत से देखिए श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है और जो आस्था है उनको महाकुंभ पर स्नान करने का जो सब में श्रद्धालुओं में मन है, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां पर भीड़ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझती हूँ उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं न कहीं नाकामी को दर्शाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने जहां महाकुंभ के इंतजामों पर योगी सरकार की तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि उनके नेता सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। लोग राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत करवाना चाहते हैं, वातावरण दूषित करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल जो आध्यात्मिक शक्ति है वहाँ पर, और देश भी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनके आशीर्वाद से चलता है, वो उनको कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने जहां कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई, तो विपक्ष ने इस मीटिंग की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा कि यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की तैयारी की जा रही है। मीटिंग जब खत्म हुई तो भगवंत मान खुद मीडिया के सामने अवतरित हुए। उन्होंने साफ किया कि मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पंजाब की प्रगति का रोडमैप बनाना था। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों की मीटिंग क्या बुलाई। हर तरह की चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल पंजाब में एंट्री लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि ये मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये साफ कर दिया कि ना तो दिल्ली चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी टूटने वाली है और न ही इसका असर पंजाब में दिखाई देगा। ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं, जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े, अभी पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो। मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के विधायकों ने भी अपने सीएम की बात दोहराते हुए कहा कि मीटिंग में चर्चा
सिर्फ पंजाब की प्रगति को लेकर हुई। देखिए, पंजाब को गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में नेशनल लेवल का मॉडल बनाया जाएगा। उसके लिए आज मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई। ये उसका सार है आज की मीटिंग का। देखिए, दिल्ली की इलेक्शन के बाद ये पहली पंजाब के सभी विधायकों की और हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की मीटिंग हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। तो उन्होंने बिल्कुल संदेश दिया कि आने वाले समय में, आने वाले 2 साल में पंजाब में कैसे कैसे और काम करना है और पार्टी को कैसे देश में पार्टी का विस्तार करना है, इसी पे खूब चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कपूरथला हाउस की इस मीटिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली प्लान फेल होने के बाद केजरीवाल ने अचानक जिस तरह से पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई, उससे मीटिंग के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए, तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं, जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। तो उसी धराशायी को, उसको प्लिंथ को बचाने में लगे हुए, इसलिए पंजाब के लोगों से। लेकिन कहीं अब उनकी पार्टी नहीं बचने वाली है, उनकी पार्टी अब ध्वस्त होगी। नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने, तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है। कुल मिलाकर दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी हलचल बनी रहेगी। तो दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमानतुल्लाह पर कानून का चाबुक। आप विधायक अमानतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की, जहां सोमवार शाम को दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान अमानतुल्लाह अपने घर पर नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के घर की जांच भी की। एक बार हम चेक कर ले, मैंने आप आइए चेक करा देते हैं, हमने घर चेक करा दिया, उसके बाद हो जाए। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो क्राइम ब्रांच के जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनका मेडिकल भी बाकायदा कराया गया है। करीबन 4 से 5 लोग की टीम जो थी क्राइम ब्रांच की, वो सावेज खान को पकड़ती है और उसके बाद जब उससे पूछताछ हो रही होती है, उसी दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद जो सावेद खान है उससे वहां से छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला? वाकया सोमवार का है, जब जामे नगर इलाके में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शावेज खान नाम के एक बदमाश से पूछताछ कर रही थी। तभी वहां आप विधायक अमानतुल्लाह और कुछ लोग पहुंच गए और क्राइम ब्रांच की टीम से बहस करने लगे। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम से वहां पर धक्का मुक्की भी हुई। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर आरोपी शावेज खान को वहां से भगाने का आरोप लगा। बदमाश शाहवेज पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है। एक पीओ जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और जब उसको इंटेरोगेट कर रहे थे वहाँ पे, तो अमानतुल्लाह खान जो कि लोकल विधायक हैं, ये आए और उसको जो है छुड़वा दिया और सरकारी काम में इसमें बाधा डाली है। ये 307 जो कि पुरानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा थी, इसमें वांटेड था। तो इस पे जब कर रहे थे तो इसमें बाधा डाली गई। अब पुलिस अमानतुल्लाह खान से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती है। पहले भी विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के आरोप लगे हैं और हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी के बाद विवादों से घिर गए हैं।
महाराष्ट्र और असम की सरकार ने इस शो के मेकर समेत रणवीर पर भी कानूनी कार्रवाई कर दी है। रिपोर्ट देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया बुरी तरह फंस गए हैं। उनके कंट्रोवर्शियल बयान पर न तो कोई उनके साथ है और न ही कोई उनके इस बयान से जुड़ना चाहता है। रणवीर ने यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतियोगी से उसके माता पिता और उनके सेक्स संबंधों को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ हर तरफ से एक्शन लिए जाने की मांग उठने लगी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फजीहत के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन कोई भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। मोर देन इंडिविजुअल, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को या एजेंसीज को इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की ज़्यादा ज़रूरत है देन किसी एक को अकेला कटघरे में खड़ा करने की। हम सब जानते हैं ऐसे कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की रीच नहीं आ रही है, इसलिए शायद उस पर रिएक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैसिव रीच आई है, इसलिए उस पर आउटरीच आ रहा है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट के बाद खुद उनकी इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया है। सवाल सिर्फ अलाहाबादिया पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाली भाषा पर भी उठने लगे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी, ये ड्रग्स ही है एक प्रकार का, कि लोगों को मानसिक रूप से विकृत बना दो, खत्म कर दो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, ये कोई व्यापार नहीं है। आप किसी की भी जिंदगी कोई सोचना भी बंद कर दे। और ये जो आपको बता रहा हूं, ये तो यूट्यूबर है। कुछ लोग तो मतलब अहमदाबाद में, गुजरात में भी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, उनको भी जागना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने शो और इसके आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है, तो असम में FIR तक दर्ज हो गई है। सेम टाइम आप ये सोचो कि ज्यादा जरूरी सेंसरशिप कहां है। फिल्मों में तो फिर भी आपको टिकट लेना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, छुट्टी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप सिनेमा बैठ के देखोगे। वहां आपने सेंसरशिप लगाई है। लेकिन जहां इतना इजीली अवेलेबल है कि मैंने मोबाइल से, जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल पे एक ऐप दबाया और मैं वीडियो देख रहा हूं, जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, वहां सेंसरशिप की सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है और वो जहर हमारी पॉकेट में है, जहर हमारी जेब में है। कोई तो हो जो उस पर लगाम लगाए, कोई तो हो जो रोक लगाए। YouTube पर रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट से लगी आग आसानी से बुझती नजर नहीं आ रही है। सोशल मीडिया और OTT कंटेंट पर सरकारी गाइडलाइंस को खुलेआम तार-तार किए जाने के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से सेंसरशिप की मांग उठने लगी है। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ में पहुंचे और संगम स्नान किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने गंगा पूजन भी किया, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम में अंबानी परिवार के सदस्य स्नान के लिए पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के कई सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे। अंबानी परिवार ने संगम स्नान किया और गंगा पूजन भी किया। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी, बहनें नीनाबेन और दीप्तिबेन, बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका, आकाश अंबानी के बच्चे पृथ्वी और वेदा, अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट, मुकेश अंबानी की सास पूर्णिमा दलाल, नीता अंबानी की बहन ममता दलाल। अंबानी परिवार के सदस्य अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर के वक्त महाकुंभ पहुंचे और फिर वहां से स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। विधि विधान के साथ परिवार के लोगों ने पहले अलग अलग स्नान किया और फिर एक साथ डुबकी लगाई। स्नान के दौरान वहां मौजूद संतों ने मंत्रोच्चारण किया और मां गंगा को अंबानी परिवार की ओर से चुनरी भी चढ़ाई गई। अंबानी परिवार की ओर से लगातार महाकुंभ में सेवा कार्य किए जा रहे हैं।
परिवार ने मंगलवार को संगम स्नान किया और आस्था के महापर्व में पुण्य के भागीदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चलिए